हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक जर्नी में एक बार फिर से। तो आज मैं 26 मई का करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 26 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या होने वाला है वो पहले देख लेते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर तामोस ग्रेबियस को फिर से री इलेक्ट किया गया है WHO के डायरेक्टर के लिए सेकेंड टर्म में, यानी कि दूसरी बार इन्हें री इलेक्ट किया गया कि किसके लिए, WHO के डायरेक्टर के लिए। ये पहले से ही WHO के डायरेक्टर थे, इन्हें फिर से री इलेक्ट किया गया है। अब ये कब किया गया है, तो इस बार जो 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुआ था जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा सिंगापुर में, तो इन्हें फिर से री अटेम्प्ट कर लिया गया। ठीक है, और इनको है ना इनको पिछले साल, इनको पिछली बार 2017 में पहली बार इनको 2017 में इलेक्ट किया गया था। दूसरा बार इनको फिर से इलेक्ट कर लिया गया कि WHO के डायरेक्टर के लिए। ठीक है, और एक बार और जान लीजिए कि ये WHO में ज्वाइन होने से पहले ये पहले भी सर्व कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर, जो कि इथोपिया के, कहाँ के, इथियोपिया के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इथियोपिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और अभी WHO का जो सेकेंड टर्म आएगा वो कब से इफेक्टिव होगा, 16 अगस्त 2022 से। कब से, 16 अगस्त 2022 से। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है, कब मनाता है, 7 अप्रैल को मनाता है। कब मनाता है, 7 अप्रैल को मनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमेटी भी एट 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था उसमें सबसे पहले बात की, WHO में 2 कमेटी बनाया गया, कमेटी ए और कमेटी बी। कौन सा, कमेटी ए और कमेटी बी। कमेटी ए क्या करता है, कमेटी ए डिबेट वगैरह पे, हेल्थ की डिबेट वगैरह पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हेल्थ वगैरह के डिबेट वगैरह करते हैं कि कैसा क्या क्या कोई मैटर वगैरह आया हेल्थ से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड बात वगैरह करते हैं। ठीक है, और कमेटी भी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल को देखते हैं उसके बजट को देखती है। ठीक है, तो वो इंडिया के कोई पर्सन है, उन्हें बनाया गया है इसके चेयरपर्सन। तो कौन है उनका नाम, सेक्रेटरी राजेश भूषण। क्या है, कौन है, सेक्रेटरी राजेश भूषण, जो इंडिया जो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। उनको कमेटी बी का चेयरपर्सन बनाया गया है। और ये, ठीक है, कमेटी बी का चेयरपर्सन है। तो ये किसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या काम करेंगे। तो ये हेल्थ की कंडीशन को देखेंगे कहाँ, जो कि पैलिथेनिया में हो रहा है। ठीक है, ईस्ट जेरूसलम में हो रहा है। ये सब जगह जो हो रहा है हेल्थ वगैरह इशू, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और उसके और जो बजट ईयर जो बनाएंगे WHO के तो जो बजट वगैरह बनेगा उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, 2022-23 का। अगला देते हैं, अगला क्या है, सेंट्रल लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर SBM अर्बन 2.0। मतलब SBM का क्या मतलब क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन में। क्या, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, ये कौन सा ये 8th एडिशन रहने वाला है। ठीक है, जो कि स्वच्छ 8th एडिशन रहने वाला है। इसको हम किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का। ठीक है, इसका थीम क्या होगा, वेस्ट टू वेल्थ। इसका थीम होगा वेस्ट टू वेल्थ। ये कौन प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा, तो ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ठीक है, और इसको लॉन्च कौन करेंगे इसको लॉन्च जो करेंगे। ठीक है, ये फिर जिनके तरह लॉन्च किया गया है, तो वो क्या है ना, मनोज जोशी। और वो क्या है, सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर को संभालते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2023 में 23 का है। लेकिन ये कब से शुरुआत हुआ, ये कब शुरुआत हुआ था, 2016 से शुरुआत हुआ था MOHUA के द्वारा। MOHUA के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये क्यों शुरू किया गया था, तो टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ अर्बन सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन संभालते हैं, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसी से रिलेटेड दो और बात करते हैं कि ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, मतलब कि हाउस का प्राइस वगैरह पूरा ग्लोबली कहाँ, कौन से देश में ज़्यादा है, कौन से देश में कम है, वो बात करते हैं।
तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया वो नाइट फ्रैंक के द्वारा, किसी नाइट फ्रैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें इंडिया के रैंक 51 इंडिया का रैंक कितना 51 बताया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे महंगा जो है, सबसे महंगा घर कहाँ पे मिलने वाला, सबसे महंगा घर कहाँ टर्की में देखा गया है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड और उसके बाद सीजे रिपब्लिक, ठीक है। अच्छा एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? VDEM वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके इनके द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें इंडिया के रैंक कितना दिया गया? 93। इंडिया का कितना रैंक है? 93 रैंक दिया गया है, ठीक है। सबसे टॉप पेड सबसे टॉप पेड कौन सी कंट्री है? तो स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, ठीक है, ठीक है। मोस्ट इसमें मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्री किसको दिया गया? अफगानिस्तान, बेलोरुसिया, चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया, सूडान और वेनेजुला में को क्या बोला गया? ऑटोक्रेटिक कंट्रीज बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हु हैज बीन रैंक्ड इन द टाइटन कैटेगरी इन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस 2022। मतलब कि किन्हें रैंक दिया गया है, ठीक है, टाइटन कैटेगरी में मोस्ट इन्फ्लुएंसर 2022 में, टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर 2022 में टाइटन कैटेगरी में किनको रैंक दिया गया है? तो कौन है? गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी, ठीक है। तो बात करते हैं गौतम अडानी का। तो गौतम अडानी जो है इस साल का मतलब 5th रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। इनका नेटवर्थ कितना है? 123.7 बिलियन, ठीक है, गौतम अडानी, ठीक है। और ये जो लिस्ट तैयार किया गया उसमें 6 कैटेगरी कितना कैटेगरी रखा गया? 6 कैटेगरी रखा गया। आयरन, पॉइनर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर एंड इनोवेटर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे टाइटन कैटेगरी में है, ठीक है। और लीडर कैटेगरी में भी इंडिया के 2 पर्सन है, ठीक है। कौन कौन है? तो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है करुणा नंदी। कौन है? लॉयर करुणा नंदी, ठीक है। और एक कुराम परवेज। कौन? कुराम परवेज, जो कि कश्मीर हाइट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया। अच्छा इसके बारे में और देखते हैं। जो टाइटन का टॉप जो 100 इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस पीपल जो है, उसमें से रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन का भी नाम है, कि रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन का भी नाम है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी नाम है, और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग का भी नाम इसमें शामिल है, ठीक है। और इसका पहला रिपोर्ट 1999 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक रिपोर्ट के और बात करते हैं कि एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। कौन सा? हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड। मतलब सेल्फ मेड वुमेन, रिचेस्ट वुमेन कहाँ पे है, कितना है, ठीक है। ये कौन पब्लिश किया था? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन पब्लिश किया? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पर समझ आया। चलिए अब इंडिया के बारे में बात करते थे। तो इंडिया से फाल्गुनी नायर। कौन है? फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की फाउंडर है, जो कि किसके फाउंडर है? नायका कंपनी जो है उसका फाउंडर है फाल्गुनी नायर। वो कितने प्लेस पे रैंक की है? वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद राधा बेम्बू, ठीक है, फिर 25th पहले। और राधा बेम्बू जो है इंडिया में 2nd नंबर पे है और 25th नंबर पे ग्लोबली, ठीक है। समझ। उसके बाद किरण मजूमदार। कौन? किरण मजूमदार, जो कि 26 रैंक पे आ रही है इंडिया की, ठीक है। अब बात करते हैं चाइना। तो चाइना में 78 वुमेन ऐसा है, यूनाइटेड स्टेट में 25 वुमेन ऐसा है, जो कि सेल्फ मेड रिचेस्ट, ठीक है, खुद से अमीर बनी है, वो है वुमेन, उनके बारे में बात हो रही है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम। उसका कौन है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए अच्छा बात रहे चाइना के बारे में। चाइना में कौन सी वुमेन का नाम क्या है? वू याजुन। कौन? वू याजुन। और ये किसका को फाउंडर है? तो को फाउंडर ऑफ लॉन्गफोर्ड, ठीक है। चाइना है टॉप द लिस्ट, और जो कि और चाइना सबसे लिस्ट में सबसे टॉप पर है, ठीक है। हाउ मेनी नेशन पार्टिसिपेट इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। मतलब कि IPEF। कौन? IPEF, ठीक है। मतलब कि कितने नेशन इसमें पार्टिसिपेट IPEF में जो मीटिंग वगैरह हुआ था उसमें कितने नेशन पार्टिसिपेट किए? टोटल 13। कितने नेशन पार्टिसिपेट किए थे? टोटल 13, जिसमें हमारा देश इंडिया भी है। टोटल 12 कंट्री को मिला के। अब और कौन कौन देश है इंडिया को छोड़कर, बाकी देश के बारे में जान लेते हैं।
ठीक है। यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, दारुसलाम है, इंडोनेशिया है, जो है जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सब कंट्री है जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस मीटिंग वगैरह में, ठीक है। और जो कि 13 कंट्री जो है टोटल मिला के वर्ल्ड की जीडीपी के 40% यहाँ से पूरे कंट्री को मिला के वही 13 कंट्री को मिला के आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which state or union territory government has undertaken a unique initiative using robot for extinguishing fire by indicating two robots in their firefighter fleets। मतलब कि कौन सा स्टेट रोबोट का यूज कर रहा है आग वगैरह को बुझाने के लिए। कौन सा स्टेट है? दिल्ली। कौन सा स्टेट है? दिल्ली अब शायद बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। क्यों फेमस है भी यार? क्योंकि वहाँ ये देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन? विनय कुमार सक्सेना। चीफ सेक्रेटरी कौन? नरेश कुमार, ठीक है। और ये जो है पहला, और इसके बाद फायर फाइटर के बारे में बात करते हैं। तो फायर फाइटर क्या है? पहला रोबोट होगा जो कि कैपेबल होगा कितने के लिए? 2400 लीटर पर मिनट के प्रेशर रेट से ठीक करने के लिए, आग बुझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बात रहा दिल्ली के, तो दिल्ली में 2 आर्किटेक्ट जो है जो फेमस है। कौन? एडवर्ड और हर्बर्ट, ठीक है। जिनको कहा गया है दिल्ली के डिजाइन और उसके बिल्डिंग को बनाने के लिए इनको फेमस किया गया। इनको बताया गया कि दिल्ली के जो डिजाइन वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो बनाया गया है इन्हीं दो पर्सन से की हेल्प से बनाया गया है, ठीक है। अब बात रहा दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली दरबार का नाम क्यों नहीं आएगा? दिल्ली के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली दरबार का नाम क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं दिल्ली दरबार। तो पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? 1877 में, ठीक है। किनके द्वारा? लॉर्ड लिटन। कौन? लॉर्ड लिटन के द्वारा। दूसरा दिल्ली दरबार 1903, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो चाइना तो कलकत्ता को कैपिटल कलकत्ता से चाइना शिफ्ट कर लिया। कैपिटल जो है इंडिया कैपिटल कलकत्ता से चाइना को शिफ्ट कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर वही आखिरी था, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर। उत्तराखंड पहला इंडियन स्टेट बन गया जो हेल्थ वगैरह के मामले में किसका सहायता लेगा? ड्रोन का सहायता लेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों बेनिफिशियल होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पर जो 6 से 8 घंटा का सफ़र है, मतलब 140 किलोमीटर का सफ़र है, वो मात्र 88 मिनट में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। मात्र कितना मिनट में कवर कर लिया जाएगा? 88 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। तो बहुत खुशी बात है कि 6 से 8 घंटा का सफ़र को ड्रोन के सहायता से मात्र 88 मिनट में सफ़र कर लिया जा रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसका फाउंडर कौन है? धीरज जैन, ठीक है। रेड क्लिफ लैब्स का फाउंडर कौन है? धीरज जैन, ठीक है। और ये जो ड्रोन जो को हेल्थ केयर में लाने का काम कौन किया है? रेड क्लिफ लैब। इसलिए मैंने रेड क्लिफ लैब के फाउंडर के बारे में बताया है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? फोर्थ एडिशन स्टेट लेवल सिरोही लिली फेस्टिवल। कौन? सिरोही लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? कहाँ पे? मणिपुर में। सिरोही लिली क्या है? एक फ्लावर का नाम है उसी के रूप में उसी के नाम से एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर, कि कहाँ का स्टेट फ्लावर है? मणिपुर का स्टेट फ्लावर है, इसलिए इसी के नाम से एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, सिरोही लिली, ठीक है। और बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ला गणेशन और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन, ठीक है। इसके बारे में और कोई पहले का कुछ भी न्यूज़ था उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। तो यूपी लॉन्च संभव पोर्टल किसके लिए? पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड एनर्जी के लिए, ठीक है। पंजाब सिंह भागवत मन क्या लॉन्च किए थे? लोक मिलने लॉन्च किए थे, किसके लिए? पब्लिक कंप्लेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। केरला अपना फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म लाने वाला सी स्पेस, ठीक है। मानक साहा जो कहते हैं त्रिपुरा के नए CM बन चुके हैं, ठीक है। हरियाणा लॉन्च किया क्या? चारा बिजाई योजना, ठीक।
अगला देखते हैं, अगला क्या है, विच स्टेट गवर्नर हैव साइन मोर देन 30 करोड़ रुपीज विथ 23 कंट्रीज, विच 23 कंपनी फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्रॉम देवोस। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ इस बार, ठीक है, देवोस में, तो उसमें कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो साइन किया कितने का, 30 करोड़ रुपीज, कितने 23 कंपनी के साथ साइन किया, ठीक है, साइन MOU साइन किया कितना का, 30 करोड़ रुपीज का, ठीक है। तो कौन सा कंपनी था, तो महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के तो में किसी के कौन गया था, तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सुभाष देसाई और अदर मिनिस्टर जो कि महाराष्ट्र के थे, ठीक है, कहाँ मीटिंग में गए थे देवस में, और ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट कोई अपॉर्चुनिटी लेकर गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, 55% इन्वेस्टमेंट, और जिसमें क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था डी का, उसमें 55% इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, USA से आ रहा है, और जापान से हो रहा है, ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, अपना सेटअप करेगा डाटा सेंटर कहाँ पे, पुणे में, ठीक है, जिसका इन्वेस्टमेंट क्या है, 3200 करोड़ का इसका अकेले का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात हो रहा था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका फाउंडेशन फाउंडेड कब किया गया, जनवरी 1971 में, जी कहाँ पे, कब, जनवरी 1971 में, ठीक है। इसका फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लाउस श्वाब। कौन, क्लाउस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कोलोंगी स्विट्जरलैंड, हेड क्वार्टर कहाँ है, कोलोंगी स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट वोमेन ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन उड़ीसा, यानी कि पहला वोमेन ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है, उड़ीसा में। कहाँ शुरू किया है, गया है उड़ीसा में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, OBEP, इसका शॉर्ट बोले तो OBEP का फुल फॉर्म क्या हुआ, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और ये किसके अंडर लॉन्च किया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके जो लॉन्च किया गया ना, तो इसका ऑफिशियली मेंबर कौन है, और किनके द्वारा लॉन्च किया है, तो नवीन पटनायक, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, नवीन पटनायक। और IOC का ऑफिशियल मेंबर कौन है, तो नीता अंबानी, ठीक है, कौन है, तो नीता अंबानी, ठीक है। और जो जब ये लॉन्च किया गया था, पार्टनरशिप किन के साथ था तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन उड़ीसा और कौन था, तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ क्या करके पार्टनरशिप करके इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब ओलंपिक की बात ही हो रही तो नेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुंबई विल होस्ट द इंटरनेशनल कमेटी सीजन 2023, मतलब कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होगा 2023 में, उसको कौन होस्ट करता है, उसको अपना प्यारा देश भारत, और भारत में कहाँ, मुंबई में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगला IOC सीजन फॉर 2023 विल हेल्ड एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई, वही कहाँ पे होगा, वर्ल्ड कन्वेंशन सेशन मुंबई में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लास्ट सेशन होस्टेड बाय इंडिया इन द ईयर 1983 इन न्यू दिल्ली। और इससे पहले जब अभी कभी इंडिया में हुआ था, तो कब हुआ था 1983 में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और पिछले साल कहाँ हुआ था, पिछले ईयर कहाँ हुआ था, पिछले ईयर 2022 में हुआ, कहाँ हुआ था 2022 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बीजिंग चाइना में, कहाँ, बीजिंग चाइना में हुआ था, ठीक है। और ये जो कमेटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, नीता अमानी कौन है, नीता अमानी, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर तो लौसाने स्विट्जरलैंड, कहाँ पे, लौसाने स्विट्जरलैंड। इसके प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैच, ठीक है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच इंग्लिश, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच इंग्लिश। इसको कब फाउंड किया गया था, 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में। कब, कहाँ पे, 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में, ठीक है। अगला देखते हैं, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हु हैज लॉन्च्ड सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्च एंड स्टार्टअप। जो बायोटेक पे रिसर्च, यानी कि बायो की फील्ड में रिसर्च करने के लिए कोई स्टार्टअप के लिए कौन सा स्टेट इसमें कर सकता है, कौन इसमें आ सकता है, कौन इसमें क्या कर सकता है, अपना रिसर्च वगैरह में फील्ड में आगे जा सकता है, ठीक। ये सब का देख रेख करने के लिए, ये सब को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया है,
तो जितेंद्र सिंह, ठीक है। कौन आगे आया है? जितेंद्र सिंह, ठीक है। ये जो जितेंद्र सिंह है, इनको क्या बनाया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, ठीक है। सब समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और ये जो है ना, तो इसका एक बायो रैप करके एक पोर्टल बनाया गया है, जिसपे अप्रूवल लिया जाएगा और उसमें एक बायो रैप आईडी दिया जाएगा, ठीक है। बायो रैप आईडी दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें एक अप्रूवल लिया जाएगा, जिससे कि ये क्या होगा, ये सपोर्ट करेंगे उनको जो कि बायो के फील्ड में कोई टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, और बायो को की फील्ड से वो आगे की ओर जाना चाहते हैं, हमारे देश को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, NHA लॉन्च रिवाल्व आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप, ठीक है। NHA क्या लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम आभा है, ठीक है। पहले NHA का फुल फॉर्म क्या हुआ, ठीक है। NHA का फुल फॉर्म क्या? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये मैंने आभा लिखा है, तो आभा का फुल फॉर्म क्या? आयुष्मान भारत हेल्थ, ऐसे करके कुछ हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो NHA का CEO कौन है? तो डॉक्टर RS कौन है? NHA का CEO कौन है? डॉक्टर RS शर्मा, ठीक है। और ये जो आयुष्मान भारत है, तो पहले तो सबसे पहले आया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM। तो ABDM को कब लॉन्च किया था? सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? तो मैसूर कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून 2022 में। और इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मैसूर कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। तो ये और अच्छा, ये जो 3 सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसमें मेन रोल क्या है? इसमें मेन क्या है? तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75th जो आज़ादी का अमृत महोत्सव को इंक्लूड करते हुए इसको इसी के अंतर्गत सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल योगा डे जो है, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये US के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था। कब? 21 जून को लाया गया था 2014 में। लेकिन और 2014 में हमारे PM मोदी भी आए थे, ठीक है। और ये इंडिया में कब से सेलिब्रेट हुआ था? ये इंडिया में पहली बार 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार जो होने वाला है, जो पिछले बार जो हुआ था इंटरनेशनल योगा डे 2021, तो इसका थीम क्या रहने वाला है? इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। इसका थीम क्या था? योगा घर पे और योगा परिवार के साथ, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरपर्सन ऑफ PM मोदी, ठीक है। PM मोदी के देख रेख में इंटर स्टेट काउंसिल को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। क्या किया गया? इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। किसने देख रेख में? PM मोदी के देख रेख में, ठीक है। इसमें 6 यूनियन मिनिस्टर मेंबर के रूप में रहेंगे, ठीक है। और कुछ और क्या रहेंगे इसमें? और इसमें पूरे क्या रहेंगे? 10 यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, जो कि परमानेंट इनविटेज के रूप में रहेंगे, ठीक है। इसका अच्छा इंटर स्टेट काउंसिल की जब बातें हो रही है, तो यहाँ पे एक और बात कर रहे थे कि इंटर स्टेट काउंसिलिंग कब सेटल किया गया था? तो 1990 में सेटल किया गया था, ठीक है। तो इंडिया में इंटर स्टेट काउंसिलिंग कब आया था? 28 मई 1990 को आया था। कब आया था? और किसके कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 263 के तहत आया था। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत एक बार जान लेते हैं। इस कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत सरकारिया से कहाँ से हुई थी? सरकारिया से हुई थी। और वहाँ पे 1988 में बताया गया था कि यहाँ पे ये किया जाए, क्या किया जाए? यहाँ पे इंडियन स्टेट काउंसिल को लाया जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ तर्क दिया गया था, ठीक है। शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत 1990 में हुआ था। शुरुआत कब से हुआ था? 1998 में हुआ था। और इंडिया में आर्टिकल 263 के तहत आया था इंडिया में, ठीक, इंडिया स्टेट काउंसिलिंग,
ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।